हेलो दोस्तों, आज बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज मैं अपनी कोविड की पहली वैक्सीन लेने जा रहा हूँ। आज मेरा पहला वैक्सीनेशन डोज़ है और मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था, जब से 1 मई से शुरुआत हुई थी 18 प्लस की, कि मुझे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए, मैं भी वैक्सीनेट हो जाऊँ। बट मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी। सो फाइनली कल जब मैं ऑफ़िस में बैठा था तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया, सीटें खुली और मैंने तुरंत बुक कर दिया। तो आज मेरी कोवैक्सीन की फ़र्स्ट डोज़ है। मेरे साथ मेरे ऑफ़िस के 2-3 लोग और लगवाने जा रहे हैं, उनका अलग-अलग सेंटर है, मेरा दूसरा सेंटर पड़ा है। बट देखते हैं क्या कैसे होगा वहाँ की व्यवस्था और कैसे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे होंगे, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा होगा। यहाँ पे मैं अभी बिना मास्क के बैठा हूँ क्योंकि इस कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन वहाँ पर कितनी भीड़ होगी, कैसे लोग होंगे, मुझे डबल मास्क लगाना होगा, फेस शीट लगानी होगी, सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे। हो सकता होगा मैं आपसे बात कर रहा हूँगा लेकिन आवाज़ क्लियर ना आई डबल मास्क के चक्कर में। बट जितना भी होगा मैं कवर करूँगा कि कैसे आप जाके वैक्सीन लगा सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। और वैसे भी हम सबके बीच में बहुत से सवाल हैं 18 प्लस को लेके। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है काफ़ी चीज़ें ये हैं कि भाई कौन सी वैक्सीन लगाएं, कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं। काफ़ी लोगों के बीच में भ्रम है, ये लोग भाग रहे हैं कि कोवैक्सीन लगवाना चाहिए या कोविशील्ड लगवाना चाहिए। ये भी हम जाके वहाँ पूछेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, दूसरा सवाल उठता है कि क्या हमारा पहला जो सेंटर है जहाँ पे हमें फर्स्ट वैक्सीन लगी, क्या हमें सेकेंड डोज भी उसी सेंटर में जाके लगवानी होगी और क्या हमें दोबारा से सेकेंड डोज के लिए भी स्लॉट बुक करना होगा। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो हम वहाँ जाके वहाँ सेंटर में पूछेंगे और आप तक मैं इन सारी चीज़ों की जानकारी पहुँचाऊँगा। तो चलिए रेडी होते हैं अपने वैक्सीनेशन सेंटर के लिए। तो मैं रेडी हो चुका हूँ वैक्सीनेशन के लिए और हम निकल रहे हैं। हमारा टाइम स्लॉट है 3 से 5, 2 से ज़्यादा बज चुके हैं। मैंने डबल मास्क पहना हुआ है, हाथ में ग्लव्स हैं और मेरे पास है फेस शीट जो कि मैं अभी लगाऊंगा वहाँ पहुँचने के बाद। मेरे साथ हैं कनक सर। कनक सर से हाय। हेलो। कनक सर का सेंटर दूसरा है, मेरा सेंटर दूसरा है, लेकिन आज हम दोनों की वैक्सीनेशन का टाइम एक ही है, 3 से 5। तो देखते हैं वहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था रहेगी और क्या कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी होगी, कितना टाइम लगेगा वैक्सीनेशन में और वैक्सीन के बाद हमें कितनी देर वहाँ बिठा के रखेंगे, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। हम दोनों निकल चुके हैं अपने ऑफिस से और वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने में हमें मोस्टली 15 से 20 मिनट लगेगा। उसके बाद कितना टाइम लगता है हमें वैक्सीनेशन में, कितनी भीड़ होगी वहाँ, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कितने लोग हैं और कैसे क्या हैं। हम दोनों ने ही डबल मास्क लगाए हैं। मैं भी सजेस्ट करूँगा आपको कि जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएँ प्लीज़ डबल मास्क लगाएँ, हो सके तो ग्लव्स पहने। फेस शीट हम दोनों की पीछे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी गाड़ी में नहीं लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वहाँ पहुँच के हम सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। और कनक सर ने एक चीज़ बहुत अच्छी से याद दिलाई कि आप अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखें और प्लीज़ पानी की बोतल ज़रूर ले जाएं, कहीं कभी पानी ना पिएं। मैं अपने सेंटर पहुंच चुका हूं और कनक सर ने मुझे यहां ड्रॉप किया है। अब कनक सर जा रहे हैं अपने सेंटर के लिए और वैक्सीनेशन के बाद हम दोनों यहीं मिलेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट चलने के बाद मैं अपने सेंटर पहुंच चुका हूं। ये एक दिल्ली का सरकारी स्कूल है, देखते हैं कैसी क्या व्यवस्था होगी अंदर। ये है साइट 3, साइट 4, साइट 1, 2, 3, 4, 5।
ये है साइट 1, सब मास्क लगाए हुए हैं। दिस इज साइट 3, विकास, यस, कुशल, सॉरी, कॉन्टैक्ट नंबर 8750, हाँ 21, कुशल सेठ। आधार कार्ड देना, 1 मिनट पकड़िए इसे। कहने के लिए ये एक सरकारी स्कूल है, बट यहाँ की व्यवस्था गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा अच्छी कर रखी है। सबको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया है। वैक्सीनेशन के बाद मुझे आधे घंटे वेट करने के लिए बोला गया था, मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। आधे घंटे तक मैं इस स्कूल के एक क्लास में बैठा था और देख रहा था कि स्कूल कितने अच्छे हैं। वाकई में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और एक प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा मुझे सरकारी स्कूल लगा। आप देख सकते हैं कि बाहर भी लोग कितना ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, सबने प्रॉपर मास्क पहना हुआ है। और अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जाइए, वैक्सीनेशन आपको आराम से मिलेगा। मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और आधे घंटे की वेट करने के बाद अब मैं यहाँ कनक सर का वेट कर रहा हूँ। उनका भी वैक्सीनेशन हो चुका है और वो मुझे पिकअप करने वाले हैं। बस थोड़ी देर में कनक सर भी आते ही होंगे। लीजिए, कनक सर की गाड़ी आ गई। कैसा रहा सर वैक्सीनेशन? बैठते बैठते ही लगा दी उसे, पता भी नहीं चला कब लग गई। बैठा लगा दी। कितना टाइम लगा? 1 मिनट। बहुत बढ़िया वैक्सीनेशन सेंटर था, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा व्यवस्था है सरकारी, वेरी गुड। हम लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं ऑफिस। मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे। गया, रूम खाली थे सारे, 2 सेंटर अलग अलग बने थे। फर्स्ट डोज के साइड अलग थे, सेकंड डोज की साइड अलग थी। जैसे ही मैं गया, मुझसे पहले कोई नहीं था वहाँ पे। मैंने वैक्सीनेशन कराई। और सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप भी बता दीजिए। मेरा वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में लोग तो थे, बट मेरा क्यू में जाते ही सबसे पहला नंबर ही था। तो जाते ही बैठते बैठते ही वैक्सीन लग गई। 1 मिनट लगा होगा मेरे को मुश्किल से वैक्सीन लगवाने में। कोई वेटिंग नहीं करनी पड़ी, सब कुछ अपॉइंटमेंट था पहले से, तो बहुत बढ़िया सिस्टम था। उसके बाद आधे घंटे वेट करना पड़ा, जो उनका रूल है, बेसिक रूल है। बस आधे घंटे वेट करा, हम आ गए बाहर। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से, स्मूथ तरीके से सब कुछ काम हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग से काम हुआ, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। बहुत अच्छा सरकार ने कर रखा है इंतजाम। सेम चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखा गया था। मेरा सेंटर एक स्कूल में था। सर आपका? स्कूल था। अलग अलग क्लासों में थोड़ा डिस्टेंस के साथ लोगों को हाफ एन आवर वेट कराया, देखा, फीडबैक लिया, पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। इवन मैंने उनसे पूछा भी कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो उन्होंने बोला जस्ट आपको फीवर आ सकता है, तो आपको ओनली पैरासीटामोल लेनी है, वो भी 500 mg। ये तो मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, बट आप वही करना जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करें या वहाँ से जो बताया जाए। तो निकलते समय एक बार ज़रूर पूछ लें। और वैसा कुछ था नहीं स्पेशल कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ हो, लेकिन आराम से जाइए। हम यही कहेंगे कि जितने से जल्दी हो सके आप भी अपने आप को वैक्सीनेशन कराइए। बट वैक्सीनेशन के बाद फिर भी ध्यान रखना है, आपको मास्क हमेशा लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लग गई आप सुपरमैन बन गए हो, आपको पूरा ध्यान रखना होगा अपने सब कुछ, सारे रूल्स का, कोरोना के। यानी कि वही बात है ना कि दवाई भी और उसके साथ में कड़ाई भी। वीडियो की शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा सही है, कोवैक्सीन सही है या कोविशील्ड सही है। क्योंकि लोग या कुछ लोग कहते हैं कोविशील्ड सही है, कुछ कहते हैं कोवैक्सीन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीन आपको दी जा रही है वो सबसे सही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन। दोनों ही कोरोना पर सही से काम करती हैं और भारत सरकार द्वारा दोनों ही वैक्सीन को प्रमाणिकता मिली है। अब दूसरी सवाल ये था कि क्या हमें दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा दूसरी डोज के लिए या हमें उसी सेंटर में जाना पड़ेगा। तो जब मैंने ये सवाल वहाँ पे रखा तो उन्होंने बताया अगर सेम सेंटर एग्जिटेड होता है तो आपके पास गवर्नमेंट की साइड से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। और अगर आपको दोबारा से
जाके साइट पे या कोविन ऐप पे आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या दोबारा से स्लॉट बुक करना पड़ेगा, तो उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब बात आती है साइड इफेक्ट की। तो आज वैक्सीनेशन लगने के बाद मेरा 5वां दिन है और मैं आपको बता दूं तो मुझे कोई फीवर नहीं आया था। मुझे केवल शोल्डर में थोड़ा सा पेन हुआ था, जो अमूमन किसी भी इंजेक्शन में होता है। और हाँ, किसी किसी को बुखार आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता, ये अपनी अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नॉर्मली जब बच्चों को भी वैक्सीन लगती है तो उन्हें भी बुखार आता है। सिमिलर अगर आपको कोई वैक्सीन दी गई है तो आपकी बॉडी में भी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, उसको लेके बॉडी थोड़ा हीट करती है और फीवर आता है। इसलिए घबराए नहीं, डॉक्टर की सलाह ले और नॉर्मल पैरासीटामोल ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और शेयर करना मत भूलिए।